नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है सब बढ़िया होगा। जेई के लिए थोड़ी सी बटरफ्लाईज आपके पेट में उमड़ रही होंगी। पेपर आपके सामने है, 2 दिन रह गए हैं। कईयों का पेपर 27 को है। उसके बाद कुछ का अभी एडमिट कार्ड नहीं आया है, तो वो परेशान ना हो, उनको एडमिट कार्ड जरूर मिलेगा, जल्दी मिलेगा। बट मैं आज आपके सामने क्यों आया हूँ, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ कमिंग टुडे एंड टू टॉक टू यू अबाउट, थोड़ा सा आपका स्ट्रेस रिलीव करने के लिए, या थोड़ा सा आपको ये बताने के लिए कि एग्जामिनेशन हॉल में जब आप एंटर होंगे, नो डाउट आपके दिमाग में नो डाउट बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही होंगी कि ये हमसे होगा, ये नहीं होगा, पता नहीं क्या आएगा। जो एक बेसिक एग्जामिनेशन का फोबिया होता है, हर बच्चे के अंदर होता है। और जेई मेन जो आपका मेन फोरमोस्ट और आपका सबसे इम्पॉर्टेंट ड्रीम है कि हमें उसमें क्या स्कोर मिलेगा, उसको देखते हुए अगर हम चलें तो मैं आपको उसमें थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि घबराने की इतनी ज़रूरत नहीं है। घबराहट क्यों नहीं आनी चाहिए आपके माइंड में, उसका कारण है, मैं बता देता हूँ। जितना आपने पढ़ा है उसी पढ़ाई के बिहाफ पे आप किस तरीके से, पर्टिकुलरली मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूँ, किस तरीके से आप मिनिमम जो मैं बोल रहा हूँ इतना आप मुंह से अपने आप बोलेंगे। अगर मेरा ये लेक्चर आपने ध्यान से सुना तो अपने आप बोलेंगे कि हाँ यार, इतने क्वेश्चन तो मैं कर ही लूंगा या कर ही लूंगी। तो वो जो मैं बोलने जा रहा हूँ उस चीज़ को स्टेबिलिटी फैक्टर के साथ सोचिएगा, वो चीज़ आपको 100% मदद देगी। उसमें मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, देखिए मैथ्स में जो आपने चीज़ पढ़ी है, अभी मैथ्स में आपने पढ़ा है बेसिकली, अगर हम 11 से स्टार्ट करें तो एल्जेब्रा, जो कि बेसिक आपको कंटेन करेगा मैक्सिमम टॉपिक्स, मल्टीपल छोटे छोटे टॉपिक्स। दूसरा टॉपिक आपने पढ़ा ट्रिगो। तीसरा टॉपिक आपने पढ़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये मैं 11th की बात कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं आपके 12th के टॉपिक पे, जिसका नाम है कैलकुलस 1 और कैलकुलस 2, ठीक है। इसके बारे में मैं आऊंगा इस पॉइंट पे। तो अलजेब्रा 1 के अंदर जरा हम बात कर लेते हैं। अलजेब्रा 1 के अंदर अगर मैं ब्रेक करूं, जैसे पहला क्वाड्रेटिक, देन दूसरा सीक्वेंस सीरीज, तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, चौथा पीएनसी, पांचवा बाइनोमियल, छठा आपका प्रोबेबिलिटी, सातवां मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट, ठीक है। एंड एक हम ले सकते हैं इसमें स्टैटिस्टिक्स, जैसे है तो इसका पार्ट नहीं, बट स्टिल हम डाल देते हैं इसमें। तो इसके अंदर ये पोर्शन आ गया। ट्रिगो के अंदर तो आप 2 चीज़ें पढ़ेंगे, वैसे तो इक्वेशंस कम ही हो चुकी है, फिर भी थोड़ा सा ध्यान रख के चलें। देखिए डिलीटेड पोर्शन बता दिया गया है, स्टिल टू बी ऑन सेफर साइड थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ के जाइएगा, या एक्स्ट्रा पढ़ा हुआ होना चाहिए आपका, जो आपको पढ़ाया ही गया है, क्योंकि डिलीटेड पोर्शन का नोटिफिकेशन भी लेट आया था। तब तक हर जगह पे आपने उस चीज़ों पे एक्स्ट्रा मदद ले ली है या कर ली है। एंड रेशियो एंड आइडेंटिटीज इसमें आपका ये रहेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में नो डाउट आपको पता है, स्ट्रेट लाइंस आएगा, सर्कल आएगा, एलिप्स आएगा, पैराबोला आएगा, हाइपरबोला आएगा, ठीक है ना। और कैलकुलस 1 को भी हम लेते हैं। जहाँ तक मैं इनकी बात कर लूँ, मुझे जहाँ तक उम्मीद है, या आप जहाँ तक देखेंगे, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, इसमें से ना आपको टोटल 8 या 10 क्वेश्चन मिलेंगे पूरे पेपर में इसमें, ठीक है। इसमें से टोटल मिलेंगे आपको 2 क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, इनडायरेक्टली तो एक दूसरे के साथ घुसे होंगे, वो अलग बात है। जहां तक इसकी बात करूं तो यहां से आपको मिलेंगे 5 से 6 क्वेश्चन मिक्स्ड, ठीक है। एज आई मूव टू कैलकुलस 1 एंड 2, उधर को दोनों को मिलाऊंगा, साथ में वेक्टर्स और 3D को मिलाऊंगा, जो मैं अगली स्लाइड पे बनाऊंगा। इन टोटल को मिला के अगर मैं बात करूं ना, तो आपको मिलेंगे 10 से 12 क्वेश्चन, ठीक है। वो मैं अभी आपको आगे बताता हूं। तो अब यहाँ पे जो मैंने आपके सामने स्ट्रक्चर बनाया है, इस स्ट्रक्चर को मैं जो बताना चाह रहा हूँ, किस पर्पज से बताना चाह रहा हूँ, देखो आप जो सीधे सीधे क्वेश्चंस कर पाओगे, या सीधे सीधे जो आपको करने हैं, या आपको दिखेंगे कि यार ये तो हो ही जाएगा, उसमें एक चीज पकड़ लीजिएगा, क्वाड्रेटिक। सीक्वेंस सीरीज में मेन आपका ये हट चुका है, स्पेशल सीरीज एंड ऑल, तो उसमें ना ज्यादा दिमाग वाला क्वेश्चन आएगा नहीं, कि मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी स्पेंड हो। तो सीक्वेंस सीरीज भी आप उठा लेंगे 100%। कॉम्प्लेक्स नंबर में एक क्वेश्चन रूट्स ऑफ यूनिटी का आएगा ही आएगा,
तो इसको याद रख के चलिएगा। रूट्स ऑफ यूनिटी नहीं पढ़ा है तो थोड़ा देख लीजिएगा, 100% इसमें आपका कैरी ओवर हो जाएगी बात। पीएनसी प्रोबेबिलिटी, इन दोनों में मैं आपको वही बोलूंगा कि भाई ये मटका है, खुला तो खुला, नहीं खुला तो नहीं खुला, पढ़ा हुआ होना चाहिए। पढ़ के आप जा रहे हैं, चल गई गाड़ी तो ओके, देखा देखा क्वेश्चन आ गया तो चला देना, नहीं आया तो पंगा मत लेना, पूछना ही मत। देखो मैथ्स में ना पर्टिकुलरली आपको इस बात का अच्छा खासा ध्यान रखना है कि चॉइस ऑफ सिलेक्शन, वैसे तो हर एक सब्जेक्ट में रखना है, पर मैथ्स में खासकर याद रखना है कि चॉइस ऑफ सिलेक्शन, इसको कहते हैं ना सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन या चॉइस ऑफ क्वेश्चन टू बी टेकन फर्स्ट प्रायोरिटी पे, जिसमें आपकी चट्टानों को हाथ ना लगाना पड़े, इन द सेंस बड़े बड़े क्वेश्चंस में आप घुसे नहीं, पहले उनको उठाएं जो फटाफट हो जाएं। और वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये वाली जगह ना आपको ज्यादा मदद देंगी। पीएनसी अगर देखा देखा आया तो एकदम फोड़ देना, उसे निकाल देना। बाइनोमियल में खासकर आजकल जो डिमांड में चल रहा है ना, वो रिमाइंडर निकालने वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। बाइनोमियल कोएफिशिएंट को हटा दिया गया है। इस बार के पेपर में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन दिखने को मिलेंगी, क्योंकि जो पिछले साल का पेपर है और इस साल के पेपर में सब्जेक्ट को कर्टेल किया गया है, ठीक है ना। तो बाइनोमियल में आपको ये चीज देखने को मिलेगी, जिसमें रिमाइंडर वाले क्वेश्चन जो है वो खासकर एक आधा जरूर पूछेगा और वो बहुत आसानी से हो जाता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ से क्वाड्रेटिक आपकी उठेगी, सीक्वेंस आपका उठेगा 2, एक कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन में मान के चल रहा हूं आप कर लेंगे 3, बाइनोमियल 4, पीएनसी प्रोबेबिलिटी ऑन स्टैंड बाय रखते हैं हम, ठीक है। मेट्रिक्स डिटर्मिनेंट में कई बार प्रोबेबिलिटी को मिक्स कर देता है और एक क्वेश्चन सीधा सीधा दे देता है 5, और एक स्टार्ट तो शॉर्ट आपका ना बिल्कुल कोवेरियंस, वेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन के ऊपर ही बनता है, बहुत इजी क्वेश्चन आएगा। 6 क्वेश्चन में मान के चल रहा हूं आप यहाँ पे उठा पाएंगे, 6 क्वेश्चन इजीली उठ जाएंगे। भाई पहले ना बेसिक आप मिनिमम ब्रेक इवन को क्रॉस कर लेना, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ब्रेक इवन ये है कि इनमें से मान लो रेशियो आइडेंटिटी या ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में मेरे को क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया, सब्स्टिट्यूट थीटा की वैल्यू डालने पे भी नहीं निकल रहा, कोई बात नहीं, छोड़ दिया इसे, मतलब देखा नहीं हो रहा, ओके लीव, आगे बढ़ो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसमें 5 से 6 क्वेश्चन कह रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, नो डाउट इसमें थोड़ा टाइम स्पेंडिंग होता है, क्योंकि इसमें ज्योमेट्री बनेगी, थोड़ा सा बड़ा होगा, कुछ क्वेश्चन सीधे हो जाते हैं। तो मैं यहां से आपको कह रहा हूं कि सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन उठाना, 2 ही उठा लो, ठीक है। 2 ही हुए पूरे कोऑर्डिनेट को मिला के आपसे और नहीं हुए, या आप नहीं कर पा रहे या अभी नहीं देख पा रहे, इमीडिएट इफेक्ट पे, नो डाउट। अब आ जाते हैं कैलकुलस 1 और 2 पे, जो कि आपके सामने मैंने थोड़ा सा लिखा है। कैलकुलस 1 की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे ट्रिको को हटा के जरा लिखता हूं, जरा देखिएगा, कैलकुलस 1 एंड कैलकुलस 2। 1 में आपका आएगा फंक्शन, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, एओडी, ठीक है। इसके क्वेश्चन आपके होंगे करीबन 4 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे आपको इसमें। कैलकुलस 2 में आपको मिलेगा इनडेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल, एरिया एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका वेक्टर्स एंड 3D। 3D में 2 क्वेश्चन, वेक्टर में भी 2 क्वेश्चन मिलेंगे, यहाँ पे भी आपको मिलेंगे करीबन 5 क्वेश्चन, इसमें लगा लो, तो 10 से 12 क्वेश्चन आपको यहाँ मिलने वाले हैं। मतलब मैं बताने जाऊंगा अब आपको कि यहाँ से हमने 2 उठाए, इधर से क्या है फंक्शन, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी में कंटिन्यूटी पे टारगेट करिएगा। ये क्वेश्चन ना कई बार सीधा सीधा आ जाएगा, जीआईएफ वगैरह इसमें कम डला हुआ आ जाएगा, मॉडुलस डला हुआ आ सकता है, अननोन निकालने वाला आ सकता है, ए और बी निकालिए, बहुत आसान चीजें डाल देता है कई बार ना, पर हम सोच के जाते हैं कंटिन्यूटी पता नहीं क्या, फ्रैक्शनल पार्ट, जीआईएफ सब मिक्स करके बहुत बड़ा सा क्वेश्चन डाल देगा, ऐसा होगा नहीं। तो आप इसमें सोच सकते हो, एक क्वेश्चन आप लिमिट का उठा लें, जो आपसे हो जाना चाहिए, बहुत आसान देता है क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आपका कंटिन्यूटी का हो गया। एओडी में रेट ऑफ चेंज का क्वेश्चन सीबीएसई बेस पे, अगर आपने तरीके से भी पढ़ा हुआ ना सीबीएसई बेस पे, तो भी ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा इसका अंदर, 4 क्वेश्चन में आना। तो एक क्वेश्चन यहाँ लगा रहे हैं, क्योंकि बाकी चीजें उन्होंने इस बार के सिलेबस से हटा दी है। टेंजेंट नॉर्मल हटा दिया है, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, रोल्स थ्योरम हटा दी गई है, ठीक है। एक मैक्सिमम मिनिमा, एक मिनिमम मोनोटोनिसिटी है, दैट इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और दूसरा ये आपका रेट ऑफ चेंज है। तो हम रेट ऑफ चेंज को ही लेके चल रहे हैं। इसमें से आपके 3 क्वेश्चन में और लेके चल रहा हूं, तो 6 + 2 8 + 3 11,
11 के पास हम पहुंच चुके हैं। अभी हम इसमें बात कर रहे हैं, इनडेफिनेट अगेन मटका है, डेफिनेट अगेन मटका है। प्रॉपर्टी दिखी तो हुआ, नहीं तो ना सही। एरिया में जैसे ही आप घुसोगे, देखो एरिया क्वेश्चन ना बहुत स्ट्रेट अवे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और सबको मिला के बनता है, आपको पता है। तो एरिया के क्वेश्चन में अगर ज्योमेट्री उसकी दिख रही है आपको कि कर्व दिख रहा है कि क्या बनेगा, और कॉम्प्लिकेशंस कम है, क्योंकि कई बार तो टेढ़ा क्वेश्चन भी डाल देता है वो इसमें, पर बच्चा सोचता है एरिया तो आता है उसको तो करना ही करना है। बट अगर वो टेढ़ा क्वेश्चन डाल देता है तो मैं उसको कहूंगा कि स्किप कर देना, सीधा क्वेश्चन आएगा तो उठाना। एरिया में ये वाली चांस हो सकती है, डेफिनेट इनडेफिनेट में चांस हो सकता है। डिफरेंशियल इक्वेशन सीधा होता है, अटका तो इसमें भी सकता है, बट डिफरेंशियल इक्वेशन कई बार वो लीनियर होमोजीनियस या इससे मिक्स करके क्वेश्चन को डाल देता है। तो एक क्वेश्चन मैं यहां से उठा रहा हूं बस। तो टोटल मैं आपको क्या बता रहा हूं कि 12 क्वेश्चन का आपका 100% मैथ्स में 45 से 50 मिनट के अंदर के दायरे में ये 12 क्वेश्चन हो जाने चाहिए, अगर आपने ज्यादा टेंशन नहीं ली तो। फिजिक्स केमिस्ट्री आप कैसे कर रहे हो, क्या स्ट्रेटेजी है, वो फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ जैसे सब्सिक्वेंटली आएंगे वो आपको अपना बताएंगे। बट मैं मैथ्स के कैटेगरी में बोलूं तो कई बच्चे, या जो यूनिवर्सल ट्रूथ है ज्यादातर जो लिया जाता है मेजोरिटी में, कि बच्चा पहले फिजिक्स या केमिस्ट्री करता है और एंड में मैथ्स करता है। तो अगर आप मैथ्स एंड में करेंगे या जैसे भी करेंगे तो मैथ्स में ना जनरली बच्चे का ना दिमाग में थोड़ा एग्जॉस्ट हो जाता है और कैलकुलेशन भी होती है। तो बच्चा कहता है यार और होगा नहीं, यार गलत हो रहा है, यार ये सब हो रहा है। तो वो जो सारी चीजें हैं ना उनको मैं एक तरफ करके सिर्फ ये बोलूंगा, इंस्टेड ऑफ अटेम्प्टिंग द कंप्लीट 30 क्वेश्चंस को देखना और उसमें से 25 को पूरे को करके आने की जगह अगर दिमाग आप ये लगाएंगे ना कि मैं फिजिक्स केमिस्ट्री में 18 से 20 उठा लूं और 10 से 12 मैथ्स में उठा लूं, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती कि आपका 99.5 परसेंटाइल ना आए। सिर्फ मैथ्स में कोशिश ये करना कि जब आप क्वेश्चन कर रहे हो ना तो सिर्फ ये सोचना कि भाई मुझे ना 50% से भी कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। चलते चलो, नहीं हो रहा, 1 नहीं हो रहा, 2 नहीं हो रहे, 3 नहीं हो रहे, आगे चलते रहो। आप 30 में से ना 15 के भी 12 पे आराम से पहुंच जाओ। कोई आपको इसमें हड़बड़ाहट की जरूरत नहीं है। जो मैं मिनिमम लेवल बोल रहा हूँ, इससे ज्यादा तो देखो आप कर सकते हो तो बहुत ही बढ़िया, वो तो आप करना ही चाहिए आपको। मैं तो आपको 45 से 50 मिनट का एक आपको स्ट्रेटेजी बना के बता रहा हूँ कि क्योंकि बच्चे का ना दिमाग 45 से 50 मिनट में घूम जाता है कि अब नहीं होगा या बहुत कम हो रहा है। तो वो फोबिया को हटाने की कोशिश मेरी ये है आपके दिमाग में कि आप क्वेश्चंस की सिलेक्शन इस तरीके से करिएगा जो राइट एप्लीकेशन या डायरेक्ट एप्लीकेशन वाले हों, उनको उठाओ, उनको देखो, और उसकी पिक्चर मैंने आपके सामने बना दी है। इन चीजों में से आपको इतना ज्यादा सपोर्ट मिलेगा कि आप उसको करके इजीली निकल जाएं। और अगर 10-12 हो गए ना तो समझ लेना कि आप मैथ्स में तो फ्री हो गए इस चीज से। बस 18-20 फिजिक्स और केमिस्ट्री में रख लेना। बट पेपर कैसा आएगा उसके प्री नॉर्म नोशन माइंड में लेके मत जाना कि मैं पहले फिजिक्स करूंगी या करूंगा, या पहले मैं मैथ्स करूंगा या पहले मैं केमिस्ट्री करूंगा। पेपर शुरू करना, किसी भी सब्जेक्ट में घुसना तो उसको करीबन 30 से 35 मिनट देना, इन्वेस्ट करना, कुछ क्वेश्चंस कर लेना जितने हो रहे हो, देन उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट में एंटर करना। कोई जरूरी नहीं है कि मैथ्स आसान आए या मैथ्स मुश्किल आए या फिजिक्स आसान आए केमिस्ट्री मुश्किल आए। सरप्राइज हमेशा रहेंगे। दिमाग में ये लेके चलना कि किसी भी सब्जेक्ट में घुसना है 30 से 40 मिनट स्पेंड करने हैं, फिर आगे निकलना है। चाहे उसमें आपके 10 क्वेश्चन हो रहे हैं या 12 क्वेश्चन हो रहे हैं या 8 क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, मैथ्स में मेरे ख्याल से ये वाली चीज जो मैंने बताई है आपको समझ में आ गई है, इसके थ्रू ही जाइएगा। उम्मीद है आप इन चीजों पे अच्छे से उतरेंगे, अच्छे से दिमाग में इस चीज को लेके चलेंगे। मेक योर माइंड स्टेबल एंड कूल। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे चलोगे, अपने आप सीढ़ियां चढ़ते जाओगे, पहुंच जाओ। ठीक है, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। होप यू विल लव दिस एंड यू विल डू दिस एंड यू विल डेफिनेटली गेन आउट ऑफ इट। और इस तरीके से ही मैथ्स के पेपर को देखते हुए अपने माइंड को सेट करके जाइएगा। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।